मेडिकल एंड नर्सिंग मास्टर्स। तो आज हम हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक लैब वैल्यू जो कि एनक्लेक्स RN नेक्स्ट जनरेशन एग्ज़ाम, नॉरसेट एग्ज़ाम, BSc नर्सिंग के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, GNM स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियस, उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे लर्निंग होने वाली है। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, शॉर्ट लेक्चर है बट आपके बहुत काम का है। ठीक है जी। तो रीनल फंक्शन टेस्ट यानी कि RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट, हमारी किडनीज नॉर्मली कितना काम कर रही हैं, कितने अच्छे से यूरिन आउटपुट कर रही हैं, उसको चेक करने के लिए आपने देखा होगा कि यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में एक टेस्ट जो है, वैसे भी ये टेस्ट जो है बहुत कॉमनली डॉक्टर्स जो हैं वो करवाते हैं इन ऑर्डर टू चेक दी GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जैसे कि आपने किडनी के एनाटॉमी के लेक्चर अटेंड किए हैं तो आपको पता है कि किडनी के अंदर 2 मिलियन जो हमारे नेफ्रॉन्स हैं वो यूरिन बनाते हैं। तो उसी यूरिन के थ्रू हमारी जो क्रेटिनाइन है ये हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। बट ये बनती क्या है और इसका इतना RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट के अंडर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? तो आइए हम सीखते हैं कि जैसे ही हम रेड मीट, कुकड रेड मीट जो है, हमारी सप्लीमेंट्स हैं, जैसे एथलीट्स होते हैं जिम में जाते वक्त, कुछ बॉयज़ जो हैं यहाँ पे वो हमारे प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं। तो क्रेटिन जो है, क्रेटिन यहाँ पे स्पेलिंग बहुत ध्यान से देख लीजिए, दोनों में जो है डिफरेंस है। क्रेटिन हमारे फूड सप्लीमेंट में प्रेजेंट है। क्रेटिन हमारे जो है एक्स्ट्रा हम सप्लीमेंट लेते हैं बॉडी मास बनाने के लिए, बॉडी बिल्डअप करने के लिए, और यहाँ पे मेमोरी को, ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए। तो वहाँ से क्रेटिन हमारे लिवर में प्रोसेस होती है। क्रेटिन प्रोसेस होने के बाद ब्लड के थ्रू होती हुई हमारे दैट इज मसल के सेल्स में एंटर कर जाती है। मसल के सेल के अंदर अगर तो मसल काम कर रहे हैं, अगर तो मसल्स काम कर रहे हैं, जैसे अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ, चल के जाऊँगा, चल के आऊँगा, बोल रहा हूँ, मेरे यहाँ पे जो फेशियल मसल्स हैं वो काम कर रहे हैं, तो उस टाइम जो हमने डाइट में क्रेटिन ली है, ये क्रेटिन ATP के साथ मिल जाएगी। ATP आपको पता ही है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के साथ मिल जाएगी, और जैसे ही ये मिलेगी तो इस ATP में से ये एक जो हमारा फॉस्फेट है वो यहाँ से चोरी कर लेगी, और यहाँ पे ATP क्या बन जाएगा? ADP बन जाएगा। और ये जो क्रेटिन है ये क्या बन जाएगी? फॉस्फोक्रेटिन। जब हमने मसल्स से काम करवाना होता है तब हमारे क्रेटिन जो है ATP के साथ जुड़ जाती है। जब हम सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, या फिर एनर्जी जो है यहाँ पे हमने स्टोर करनी है हमारे मसल्स के अंदर, तो वो ADP प्लस हमारा जो फॉस्फोक्रेटिन है उसके साथ यहाँ पे बाइंड होती है। ठीक है। बट जिस टाइम ये प्रोसेस चल रहा होता है उसी टाइम ये जो प्रोसेस है जो कि रिवर्सिबल भी है, ये रिएक्शन जो है आगे भी जा सकती है, बैक भी जा सकती है। जब भी जरूरत होगी एनर्जी की एकदम से, तो फॉस्फोक्रेटिन जो है ADP को यूज करती हुई जो है ATP बना लेगी और क्रेटिनिन बना लेगी। बट जब ये काम चल रहा होता है उसी टाइम हमारे मसल्स में क्रेटिनाइन नाम का जो वेस्ट है वो बनता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप ये स्पेलिंग जो है नोट कर लीजिए ध्यान से। ठीक है। ये वेस्ट जो है ब्लड के थ्रू होता हुआ अब कहाँ आ जाएगा? किडनीज में। किडनीज जो है इसको यूरिन के थ्रू नॉर्मली बाहर जो है क्रेटिनिन को निकाल देती हैं। हमारी किडनीज जो है क्रेटिनिन को मिनिमम से मिनिमम रीअब्जॉर्ब करती हैं, यानी ये PCT, DCT और लूप ऑफ हेनली में बहुत बहुत कम जो है रीअब्जॉर्ब होती हैं। मैक्सिमम ये यूरिन से बाहर निकाल दी जाती है। अब बाहर निकाल दी जाती है, RFT करवाना है, रीनल फंक्शन टेस्ट, तो उसमें क्रेटिनिन बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। बट नॉर्मल वैल्यू कितनी है क्रेटिनिन की? कि हमारी दोनों किडनीज जो हैं बैक पे वो नॉर्मल यूरिन बना रही हैं कि नहीं बना रही, उनका जो बोमन कैप्सूल है GFR अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा फिल्ट्रेशन, 20 लाख नेफ्रॉन है, तो यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू है, नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, 0.6 से लेके 1.2 mg पर डेसीलीटर।
100 ml ब्लड के अंदर यहाँ पे 0.6 से लेके 1.2 जो है हमारी क्रेटिनिन यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। ऑल राइट, ये हमने समझ लिया। अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है हमारी मोर देन 1.2, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि पेशेंट जो है हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहा है। CKD क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है। अक्यूट किडनी इंजरी, जिसको कि हमारा अक्यूट रीनल फेलियर के तौर पे पहले जाना जाता था, अब इसका नाम जो है AKI, अक्यूट किडनी इंजरी, यानी किडनी को ब्लड सप्लाई कम हो गई, किडनी के अंदर इन्फ्लामेशन है, ट्यूमर है, तो वहाँ पे AKI बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे जो है ये हमारा क्रेटिनिन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। डिहाइड्रेशन, जैसे मेरे को अभी स्वेटिंग हो रही है, पानी की कमी हो जाए तब भी क्रेटिनिन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाए तब भी हमारा जो क्रेटिनिन लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। हार्ट डिजीज के मामले में हाइपोक्सिया हो जाएगा, किडनी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो भी क्रेटिनिन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। मेडिकेशन की बात करें तो यहाँ पे एनसेड्स, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स हैं वो क्रेटिनिन लेवल को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। ऑल राइट, ये तो हुई बात अगर 1.2 mg/dl से हमारा जो यहाँ पे क्रेटिनिन है वो ज़्यादा हो जाए। अगर हम बात करें यहाँ पे डिक्रीज होने की, तो यहाँ पे डिक्रीज होने का रीज़न क्या है? लीन बॉडी मास, यानी कि अगर डिक्रीज की बात करें तो लीन बॉडी मास जो है यहाँ पे मेन रीज़न हो सकता है कि पर्सन के अंदर मसल्स का वेट ही कम है, मास ही कम है, बहुत दुबला पतला पर्सन है, फीमेल है, मेल है, ठीक है जी। ओवर हाइड्रेशन, अगर ज़्यादा पानी पी लिया, यहाँ पे क्या था? डिहाइड्रेशन, अगर ज़्यादा पानी पी लिया तो भी हमारा क्रेटिनिन लेवल जो है वो लो जा सकता है। कितना लो? 0.6 mg/dl से कम। अगर मेडिकेशन की बात करें तो भी यहाँ पे कुछ मेडिसिन क्रेटिनिन लेवल को लो जो है वो कर सकती हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि कैसे हम नर्सिंग मैनेजमेंट के अंडर क्रेटिनिन लेवल को नेचुरली जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। एक तो सबसे पहला पॉइंट हमेशा की तरह, अवॉइड सोडियम रिच डाइट, अवॉइड पोटाशियम रिच डाइट। नंबर 1 पे किडनी का बात आए, नमक कम कर दो, पोटाशियम कम कर दो। सेकंड नंबर पे बात आए, स्मोकिंग एंड अल्कोहल को बंद कर दो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का लिवर जो है अल्कोहल के कारण खराब होता है, किडनी के कारण खराब होता है। चलो यहाँ पे ये पंगा हो गया ख़त्म। उसके बाद बात करें हेल्दी लाइफस्टाइल की, तो हैवी एक्सरसाइज पेशेंट को एजुकेट करना है कि अवॉइड करनी है हमने। और यहाँ पे जो है हमारी दैट इज़ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट अगर पेशेंट ले रहा है बॉडी शॉडी बनाने के लिए, डोले शोले बनाने के लिए, तो भी उसको जो है मना करना है, बिकॉज इससे क्रेटिनिन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अपना सीरम क्रेटिनिन लेवल टाइम टू टाइम चेक करवाते रहते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे एंटीबायोटिक, अगर वो हमारी किडनी में इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। अगर बीपी ज़्यादा रहता है, उसके कारण किडनी डैमेज हुई हैं, तो हम यहाँ पे दैट इज़ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन के बारे में पेशेंट को बता सकते हैं। सो आई होप दिस शॉर्ट लेक्चर माइट हैड प्रूव्ड यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।